हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। जिन्नों की रहस्यमय दुनिया। जी हाँ, आज का जो वीडियो है यह आधारित है सुलेमानी तंत्र अथवा इस्लामिक तंत्र पर। जिन कौन होते हैं? जिन्नात किसे कहते हैं? जिन अथवा जिन्नात में क्या अंतर होता है? कितने प्रकार के होते हैं जिन अथवा जिन्नात? इनकी शक्तियां क्या होती हैं? कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? चिराग का क्या रहस्य है? इन सभी रहस्यों से आज हम पर्दा उठाएंगे आज के इस वीडियो में। जिन एवं जिन्नातों की रहस्यमय दुनिया भाग 1। इस अनंत ब्रह्मांड में अनेक ऐसी शक्तियां हैं जो अस्तित्व में हैं। वास्तव में परम पिता परमेश्वर की यह सब रचनाएं हैं जो उन्होंने सृष्टि निर्माण के समय रची थी। तो आज हम एक ऐसी ही शक्ति के बारे में जानेंगे जिसका नाम जिन अथवा जिन्नात है। वही जिन एवं जिन्नात जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, पर कभी इस विषय में हमने पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त की, जो कि आज हम जानेंगे। जिन अथवा जिन्नात इस्लामिक तंत्र के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी शक्ति है जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों के भी पहले बनाया था। परम पिता परमेश्वर ने कई ऐसी योनियों की रचना की है जिनमें देवताएं हैं, देवियां हैं, तो कुछ राक्षसों का, असुरों का भी निर्माण किया। तो इस्लामिक तंत्र में देवी देवताओं को फरिश्ते बोला जाता है और दैत्यों को अथवा राक्षसों को शैतान कहा जाता है। तो इस्लामिक तंत्र में जो जिन अथवा जिन्नात हैं वो भी एक तरह से फरिश्तों एवं शैतान के ही कैटेगरी में आते हैं। मानव को ईश्वर ने पंच तत्वों से बनाया, जबकि जिन एवं जिन्नातों की रचना परमेश्वर ने विशिष्ट तत्वों से की, जिनमें सबसे प्रधान तत्व बताया गया अग्नि तत्व को। और अग्नि तत्व भी वैसा अग्नि तत्व जो धूम्र रहित हो, अर्थात जिसमें धुआं न हो, शुद्ध अग्नि तत्व। पर कई व्यक्ति यह नहीं जानते, कई मनुष्य यह नहीं जानते कि कई ऐसे जिन्न हैं जो जल तत्वों से भी बने हैं, जिनमें आकाश तत्वों की भी प्रधानता है। आकाश तत्व होने के कारण ही हम इन्हें चिराग में कैद कर पाते हैं। अग्नि को तो चिराग में कैद नहीं किया जा सकता, जल तत्व को भी नहीं किया जा सकता, पर आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जो किसी शेप को नहीं एक्वायर करता और उस तत्व को चिराग में कैद किया जा सकता है। पर सारे जिन्नों में यह शक्ति होती है कि वो अपना रूप को छोटा करके धूम्र का रूप लेकर किसी भी चिराग में कैद कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिद्ध करना पड़ता है, उनसे वचन लेना पड़ता है, अपने साधना के बल पर उन्हें पराजित करना पड़ता है, उन्हें वश में करना पड़ता है। तो अब प्रश्न आता है कि जिन अथवा जिन्नात में क्या अंतर होता है? जिन्न जो होता है वह पुरुष वर्ग को कहा जाता है, पुरुष वर्ग की शक्ति को जिन्न कहा जाता है, जबकि स्त्री वर्ग की शक्ति को जीनी अथवा जिन्नात कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं जिन? जिन और जिन्नात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं पाक जिन अथवा पाक जिन्नात, जिन्हें नेक जिन अथवा जिन्नात भी कहा जाता है, और दूसरे को जाना जाता है नापाक जिन अथवा नापाक जिन्नात के नाम से। इसमें से जो पाक जिन अथवा जिन्नात होते हैं ये ईश्वर के अनुयायी होते हैं। ये फरिश्तों की कैटेगरी में आते हैं जिनका काम होता है धर्म पर प्रेरित करना। जो धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें हम पाक जिन अथवा पाक जिन्नात के नाम से जानते हैं, जो कि नेक होते हैं, नेक दिल होते हैं। वहीं दूसरे प्रकार के जिन एवं जिन्नातों को हम नापाक जिन अथवा जिन्नात के नाम से जानते हैं, जो शैतान के अनुयायी होते हैं और अधर्म की ओर ले चलना, पाप के रास्ते पर अग्रसर करना ही इनका मुख्य धर्म होता है। जिन एवं जिन्नातों में अद्भुत एवं चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख होता है इनका शक्ति तत्व, अथवा ये बहुत ही अधिक बलिष्ठ होते हैं। भुजा बल इनमें बहुत अधिक होता है। एक जिन अथवा जिन्नात पल भर में
विश्व के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होती। जिन अथवा जिन्नात में यह शक्ति होती है कि वे किसी का भी रूप ले सकते हैं। हूबहू शक्ल को धारण करने की शक्ति होती है जिन अथवा जिन्नात की। जी हाँ, वो मनुष्य का भी शक्ल ले सकते हैं, वह किसी जानवर का भी रूप लेकर भ्रमण कर सकते हैं और कोई उन्हें पहचान भी नहीं सकता। जिन्नों की पहचान होती है उनके आंखों की नूर से, उनके चाल ढाल से, उनके बात करने के कला से। दुनिया की किसी भी नायाब वस्तु एवं सामान्य वस्तु को लाकर एक जिन अथवा जिन्नात आपको दे सकता है। जिन अथवा जिन्नातों के पास आयतों का ज्ञान होता है। आयतों को आप मंत्र भी समझ सकते हैं। इन आयतों की सहायता से वे आपकी किसी भी मनोकामना पूर्ति में सहायता कर सकते हैं। यहां तक कि इन आयतों के बल पर वे आपकी एवं हमारी किसी भी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। जिन एवं जिन्नात किसी को भी अपने वश में करके सही एवं गलत काम कर सकते हैं अथवा करवा सकते हैं। यदि वे आपके बस में हुए तो आपके लिए किसी का भी अच्छा एवं बुरा कर सकते हैं, और यदि आप उनके वश में चले गए तो आपसे वह किसी भी अच्छे अथवा बुरे कार्य को करवा सकते हैं। अच्छे कार्य के रूप में आपके लिए वह किसी के जानों को ही बचा सकते हैं, और अगर आप उनके कंट्रोल में चले गए तो आपके द्वारा वो किसी को मार भी सकते हैं। यानी पुण्य अथवा पाप कर्म दोनों इन जिन जिन्नातों से हो सकता है। जिन और जिन्नातों की दुनिया में भी ठीक हमारी तरह से उनका भी एक परिवार होता है, और यह हम मनुष्यों से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जिन एवं जिन्नातों में अद्भुत बल होता है, पौरुष बल होता है, शारीरिक बल होता है। वे बड़े बड़े भारी भारी पत्थर तक उठा सकते हैं। हर प्रकार की जानकारी लाकर आपको जिन एवं जिन्नात दे सकते हैं। वह आपकी व्यक्तिगत जानकारी भी हो सकती है, अथवा आप यदि किसी की व्यक्तिगत जानकारी चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, अथवा आपको सचेत भी कर सकते हैं कि आपके दुश्मन, आपके शत्रु अथवा आपके मित्र आपके बारे में क्या राय रखते हैं और कौन सा एक्शन अथवा कौन सा कदम ले रहे हैं। जिन एवं जिन्नातों के पास विभिन्न प्रकार का इल्म होता है, इल्म का ज्ञान होता है। इन इल्मों का ज्ञान देकर आपको भी किसी भी कार्य में वे सहायता कर सकते हैं। जिन और जिन्नातों की सबसे अच्छी यह बात होती है कि ये एक तरह से हमारे रक्षक के रूप में होते हैं, जिनका मुख्य कार्य हमारी रक्षा करना हो सकता है। साथ ही साथ बहुत लोग इन्हें गुलाम भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से हम उनसे अपनी भाव को प्रकट करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे भी हमारे लिए संबंध स्थापित कर सकते हैं। किस प्रकार दिखते हैं जिन एवं जिन्नात? तो इस वीडियो में अनेक प्रकार के चित्र आपके सामने आएंगे। उन चित्रों को भी देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिन एवं जिन्नात किस प्रकार के दिखते हैं। प्रायः ये बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं। इनके पास अद्भुत शारीरिक बल होता है, और ये बहुत ही विशाल होते हैं। कई कई बार तो 12-12 फीट, 14-14 फीट और उससे बड़े बड़े जिन्नों को जाना गया है। पर कभी भी जिन एवं जिन्नातों को मानवीय आवासों एवं जनमानस की दुनिया से संपर्क करते नहीं देखा गया है। ये अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। इनमें से बहुत कम ही ऐसे जिन होते हैं जो हम मानवों के संपर्क में आना पसंद करते हैं। पर जो नापाक जिन होते हैं वे अधिकतम हम मनुष्यों की बस्ती में संपर्क स्थापित करते हैं और हमसे गलत काम करवाते हैं। ये अपने वास्तविक रूप में तभी आते हैं जब इन्हें साधनात्मक तौर पर सिद्ध किया जाता है, अन्यथा यह रूप बदलकर जानवरों एवं मानवीय रूप इख्तियार करते हैं। कहां रहते हैं जिन एवं जिन्नात? तो जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, अप्सरा लोक है, यक्षिणी लोक है, योगिनी लोक है, उसी प्रकार जिन्नों का भी अपना एक लोक होता है, एक दुनिया होती है। पर कुछ ऐसे पाक अथवा नापाक जिन होते हैं जो इस धरातल पर ही रहते हैं। जैसे जो पाक जिन होते हैं वे आमतौर पर मस्जिदों में, दरगाहों में अथवा मजारों के इर्द गिर्द रहते हैं एवं धर्म प्रेमी काम करते हैं। जबकि नापाक जिन को प्रायः कब्रिस्तान, गुफा, उजाड़ स्थान
अंधेरा, सुनसान स्थान अथवा वीराने में भी देखा गया है, जाना गया है। पर प्रायः ये जब तक हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, यह प्रायः हमारे संपर्क में आना पसंद नहीं करते। जिन और जिन्नात क्या खाते हैं? तो जिन एवं जिन्नातों के पास भी यह बल होता है, यह पुरुषार्थ होता है, यह गुण होता है कि जिस प्रकार हम भोजन करते हैं वे भी उसी प्रकार भोजन कर सकते हैं। जिन्नों को मीठे व्यंजन अधिक पसंद होते हैं और जो पाक जिन होते हैं वे मीठी वस्तुओं का भोग पसंद करते हैं, जबकि जो नापाक जिन होते हैं उनका भोजन मांसाहार होता है और जितनी भी गलत प्रकार की भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें हराम बताया गया है वे सारी वस्तुओं का भक्षण करते हैं। इसके अलावा पाक जिन्नों को ईश्वर की इबादत करना, धर्म प्रेमी कार्य करना, इत्र की खुशबू, मीठे व्यंजन, खूबसूरत फूल, बगीचा और जितने भी प्रकृति की सुंदरताएं हैं, नदी, पहाड़, यह सब पसंद होते हैं। जबकि जो नापाक जिन होते हैं उन्हें मांसाहार, दुराचार, वासना, घृणित कार्य और हराम की सभी वस्तुएं पसंद होती हैं। तो जिस प्रकार के जिन के संपर्क में जो व्यक्ति रहता है वे उसे अपने ही जैसा ढाल देते हैं। क्या कोई मनुष्य भी जिन एवं जिन्नातों के लोक में जाता है? जी हाँ, जो व्यक्ति जिन एवं जिन्नातों की साधना करके उनसे संबंध स्थापित करता है अथवा इन जिन एवं जिन्नातों के द्वारा मार दिया जाता है, वो व्यक्ति मरणोपरांत जिन्नों के लोक में चला जाता है। तो उम्मीद है आपको जिन एवं जिन्नातों की रहस्यमय दुनिया भाग 1 का यह वीडियो पसंद आया होगा। भाग 2 में हम लोग विभिन्न प्रकार के जिन्नों का नाम जानेंगे, जिन्नातों का नाम जानेंगे, उनकी शक्तियों को जानेंगे। तब तक के लिए भाग 2 हेतु बने रहिए। हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव।